जो सत बार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होए। अब सतबार को लेकर भी अनेक तर्कवादी अनेक बातें करते हैं। जो बात का रस है उस रस से हट जाते हैं, बात का जो मर्म है उस मर्म से दूर हो जाते हैं और बौद्धिक व्यायाम में चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इन पंक्तियों में 7 बार का मतलब है 7 बार। जो कोई आदमी 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे, जो 7 बार पाठ कर जोई, जोई माने जो भी 7 बार पाठ करता है हनुमान चालीसा का, छूट ही बंदी, वो सारे बंधनों से छूट जाता है, महासुख होई, और महासुख की प्राप्ति होती है। अब विद्वानों में सारा झगड़ा यहाँ शुरू होता है कि एक मत कहता है जी इसमें 7 बार की बात कही गई है, 7 बार, कोई कहता है 100 बार, क्योंकि दोनों जगह अर्थ निकलता है। कुछ लोग जो थोड़ी कठोर तपस्या करवाना चाहते हैं अपने भक्तों को, वो कहते हैं देखो भाई इसमें तुलसीदास जी ने साफ कहा है कि 100 बार पाठ करना है रोज हनुमान चालीसा का, तब तुम बंधनों से मुक्त होगे। कोई कहता है नहीं 7 बार, थोड़ा डिस्काउंट देता है कोई कि भाई 100 बार में तो आदमी पागल हो जाएगा, तो चलो 7 बार कर दो। पर मूल बात न 7 बार की है न 100 बार की, मूल बात है पाठ करने की। जो 7 बार पाठ कर जोई, जो व्यक्ति नियमित पाठ करता है। अब पाठ करना शब्द आप समझिए, पढ़ना और पाठ करने में बड़ा फर्क है। यहां पर मैं इस पाठ करने की भी व्याख्या आपको कर दूं। कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई हमारे यहाँ हमने पाठ रखवाया, आप आ जाओ, और आप लोग जाते हैं पाठ में बैठते हैं, वहाँ पढ़ना नहीं होता, वहाँ पाठ में क्या है, पाठ में क्या होता है, पढ़ने वाला रसमग्न हो जाता है, भाव मग्न हो जाता है। जितनी भी गुरुओं की वाणी है उनका पाठ किया जाता है। पाठ की एक अन्य विशेषता भी मैं आपको बताऊं कि पाठ में आप कभी ऊबते नहीं हैं, बोर नहीं होते। अब बहुत सारे लोग अनेक प्रकार के अपने धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं। मानकर चलिए आपके पास ये हनुमान चालीसा ही है, उदाहरण के लिए हम इसी की बात कर रहे हैं ना। अब एक व्यक्ति को पता है कि अगली पंक्ति में क्या आना है, अगला दोहा क्या आना है, पूरी हनुमान चालीसा का एक अक्षर उसे पता है, एक अक्षर, लेकिन फिर भी वो रोज हनुमान चालीसा पढ़ता है और बड़े भावपूर्ण होकर पढ़ता है। आपको मैं एक न्यूज़पेपर दे दें, अगले दिन आप उस न्यूज़पेपर को कूड़े की बाल्टी में फेंक देते हैं, या उस पर रोटियां लपेट कर ले जाते हैं, या उसको रोटी खाने के लिए नीचे बिछा देते हैं, या गंदी जगह हो तो उस पर बैठने के लिए उसको एक डस्टर की तरह इस्तेमाल करते हैं। यानी एक समाचार पत्र अपना कोई महत्व नहीं रखता अगले दिन तिथि बीतने के बाद, लेकिन ये जितनी भी गुरुओं की वाणी है उनकी पुस्तकें हजारों साल तक महत्व रखे हुए हैं और रखे हुए होंगी। रामलीला लोग देखने जाते हैं, सबको पता है क्या होना है, सबको पता है कि अगले दृश्य में अब ये होगा, भगवान राम ये बोलेंगे, हनुमान जी ये बोलेंगे, सीता माता ये बोलेंगी, रावण ये बोलेगा, सबको रटे हुए सारे संवाद। लेकिन उसके बाद भी देखिए, जब रामलीला देखने जाते हैं अगला दृश्य पता है क्या होना है, लेकिन फिर भी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, हाथ जुड़ जाते हैं, मन गदगद हो उठता है। पश्चिम के लोग इस बात को नहीं समझ पाए। वो कहते हैं हाउ इज इट पॉसिबल, एक चीज आपको पता है, सब कुछ उसका सारी स्टोरी आपको स्टोरी लाइन पता है, और उसके बाद भी आप लोग ऐसे दीवाने हैं उन चीजों के। वो कहते हैं हम इसको समझ ही नहीं सके आज तक, कैसे समझेंगे। वो समझने के लिए वो भाव का तल चाहिए। और ऐसी बात नहीं उनमें समझने वाले लोग नहीं हैं भी, बहुत हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग इस बात को समझ नहीं पाता कि एक ही रचना को आप बार बार कैसे पढ़ सकते हैं। देखा होगा आपने कई बार लोग बसों में, ट्रेन में
यात्रा कर रहे हैं और हाथ में छोटा सा गुटका है, कोई कुछ है और वो अपना पाठ कर रहे हैं और बड़े भाव से। तो इसे पाठ करना कहते हैं। जो सतबार पाठ कर सो जोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जब आप नियमित पाठ करते हैं गुरुओं की वाणी का, उनके शब्दों का, तो उसका प्रभाव क्या होता है कि उस वाणी में छिपी जो शक्ति है वो आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाती है। अब वो शक्ति ही तो चाहिए। वही शक्ति जब आपके जीवन का हिस्सा बनेगी तो आपके बहुत सारे बंधन क्या है, समस्याएं, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, उन सब को जीतने के लिए हमें शक्ति चाहिए होती है। लोग कहते हैं ना कि बड़ा नर्वस सिस्टम वीक हो गया और रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो गई है, वो वाला सिस्टम भी वीक पड़ गया। तो ये सारे के सारे जितनी भी हमारे सिस्टम हैं जो कमज़ोर पड़ते हैं, दुर्बल पड़ जाते हैं, क्यों? शक्ति के अभाव में। और जब हम इन चीज़ों का पाठ करते हैं तो पाठ करने से शक्ति का संचरण होता है। और इसीलिए कहा है जो सतबार पाठ कर जो ही, सतबार यानी बार बार। इसको अगर आप सीधा अर्थ लें, संख्या बताने के लिए बता दी बस, लेकिन बार बार अभिप्राय क्या है यहाँ इसकी, इन शब्दों की जो आत्मा है उनका अर्थ यह है कि बार बार पाठ करना। बार बार पाठ करने वाला व्यक्ति बंधनों से मुक्त होता है, महासुख होए। और सुख कब होगा? अरे भाई, जब आपके पास कोई समस्या नहीं होगी, कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, मन शांत होगा, तभी तो महासुख होगा। तो ये सब चीजें कहाँ से आएंगी? इन रचनाओं का पाठ करने से, इन रचनाओं में डूबने से, इन रचनाओं में रस लीन होने पर। केवल पढ़ना नहीं है, दोनों में मैं फिर कह रहा हूं अंतर। नॉट जस्ट रीडिंग में आप जुड़ते नहीं हैं, सिर्फ आप पढ़ के एक तरफ हो जाते हैं। लेकिन जब आप पाठ करते हैं तो आप विधिवत बैठते हैं सम्मान से। जैसे आपने देखा ना कि जो लोग इलीट क्लास होता है, अभिजात्य वर्ग, वो जब भोजन करता है तो बड़े ढंग से डाइनिंग टेबल पर बैठता है, गले में वो भी लगाता है, नैपकिन रखता है, बहुत सिस्टम से हाथ रखता है, छुरी कांटे सब रखे होते हैं। तो और एक ढाबे में आप खाना खाता यूं ही जाके गिलास पटक देता है आदमी। दोनों में कितना क्वालिटी वाइज डिफरेंस है, गुणवत्ता में कितना भेद है कि वो भोजन करने जब बैठ रहा है तो पूरी व्यवस्था के साथ बैठ रहा है कि मैं भोजन कर रहा हूं, भोजन को पूरा सम्मान देते हुए। तो ऐसे ही जो व्यक्ति पाठ करता है वो उस रचना को विधिवत सम्मान देते हुए आदर पूर्वक उस रचना को भी बिठाता है ठीक उचित स्थान पर, और स्वयं भी बैठता है और उसके बाद भावपूर्ण होकर पाठ करता है। तो आप, यदि आपको उचित लगे तो इसी प्रकार से आप भी जिस किसी भी गुरु की वाणी का पाठ करते हैं, जिस किसी भी धर्म ग्रंथ का पाठ करते हैं, चाहे तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, मीरा है, नानक है, कबीर हैं, फरीद हैं, तो उस पाठ के साथ जुड़ना सीखिए, जुड़ जाइए, डूबिए बस। तो सार्थक होगी ये पंक्तियां। कौन सी? जो सतबार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई। दो शब्द ईशान महेश के बारे में। ईशान जी हिंदी साहित्यकार हैं। इन्होंने भगवान राम और कृष्ण को आधार बनाकर आध्यात्मिक उपन्यास लिखे हैं और लिखते ही जा रहे हैं। इसके साथ साथ ये ध्यान योगी भी हैं, यानी मास्टर ऑफ मेडिटेशन। हिमालय के अनेक रहस्यमयी महायोगियों और सन्यासियों की शीतल छाया में इन्होंने ध्यान योग को प्रसाद रूप में पाया है और अपनी विभिन्न कार्यशालाओं तथा आध्यात्मिक उपन्यासों के माध्यम में से उस प्रसाद को जनमानस में बांट रहे हैं।